जो पूछा गया है उसको अंडरलाइन करना है। ये पहली गलती, समझना मेरी बात, पहली गलती जो आप करते ही हो। पर डे कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कम से कम 200 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करो ही। 100 क्वेश्चन बायो के कर सकते हो, 50 क्वेश्चन आप फिजिक्स के कर सकते हो, 50 केमिस्ट्री कर सकते हो, ठीक है, या इनका कॉम्बिनेशन बना लो इनके। पर डे टाइम के साथ, ओएमआर के साथ नहीं करोगे, चीजें नहीं होंगी। नो प्रॉफिट नो लॉस में एम मोटिव एक ही है, बच्चे को जो दिक्कतें हो रही हैं वो मिल जाएं। बस हमारा जो अर्निंग होगी वो आपका सिलेक्शन है, बस और कुछ भी नहीं। हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बेटा आज हम लोग कुछ बहुत जेन्युइन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो हर बच्चे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कोई भी कंपटीशन उसकी तैयारी कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्क्स इंप्रूवमेंट उसको उसके गोल की तरफ लेकर के जाता है। अगर ऐसा ना हो तो वो उसका गोल, समझ रहे हो ना, कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको समझना होगा। तो मैं आज जो भी डिस्कस करूंगा बहुत जेन्युइन पॉइंट डिस्कस करूंगा, बहुत जेन्युइन पॉइंट, ठीक है। कोर टीचर हूं, ठीक है। तो कोर टीचिंग में जो बच्चों के इंटरेक्शन से मैंने सीखा, जाना, और अभी भी काफी दिनों से मैं कुछ बच्चों के कांटेक्ट में हूं जिनसे मैं कुछ चीजें समझ रहा हूं कि आखिर बच्चे अभी ऑनलाइन के अंदर क्या दिक्कत कर रहे हैं, ऑफलाइन में क्या दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है। कहां वो मिस्टेक्स हो रही हैं जिसकी वजह से, समझ ही रहे होगे आप, उनके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। क्योंकि ये क्लियर है, आपको समझना होगा, कोई जादू नहीं होता, समझ रहे हो, कोई चमत्कार नहीं होगा कि अचानक से आपके टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं और नीट के अंदर अचानक से आपके 700 या 600 प्लस मार्क्स आ जाएं। अचानक से कोई जादू नहीं है, ठीक है। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आपको इंप्रूव करने पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप इंप्रूव नहीं करोगे तो आप अपने गोल से डाइवर्ट हो रहे हो, ठीक है। बस बच्चे के लेवल पर जो मैंने समझा अभी इन डिस्कशन के बाद, कि बच्चा उन क्लिकिंग पॉइंट को समझ नहीं पा रहा जहां वो गलती कर रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो जिस मार्क्स को अचीव करना चाहिए वो अचीव नहीं कर पा रहा। पढ़ाई बहुत कर रहा है, बच्चा कह रहा है सर मैं बहुत पढ़ता हूं, मैं समझ गया, बहुत पढ़ रहा है वो, ठीक है, पर कहीं ना कहीं डायरेक्शन लेस गाड़ी जा रही है। कहीं ना कहीं वो मिस्टेक्स को बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, क्योंकि पकड़ नहीं पा रहा उन मिस्टेक्स को, ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो ब्लेंडर कर रहे हैं बहुत ज्यादा आगे जाकर के, और कहीं ना कहीं आपको आपके गोल से डाइवर्ट कर रहे हैं। आप समझना, बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन डिस्कशन है, आपको समझना होगा। समझ आ गया तो इंप्रूवमेंट 100% होगा, समझ नहीं आया समझने के साथ साथ अप्लाई भी कर रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हो, हम समझ लेते हैं बट उसको अप्लाई नहीं करते, और अप्लाई करने में ही पीछे हट जाते हैं, इसी वजह से आपको वो चीज अचीव नहीं हो पाती। तो समझना भी है, उसको अप्लाई भी करना है, ठीक है। तो उसका क्या क्या वो प्रॉब्लम्स है और उनके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, और आप अप्लाई करोगे इंप्रूवमेंट 100% होगा, ये मेरी गारंटी है। ये तरह एक्सपीरियंस है, बच्चों से डिस्कशन है, कंक्लूजन है, टॉपर से, और जो फेलियर है, जिन्होंने लाइन से हट गए, जो कहीं मार्क्स इंप्रूव नहीं कर पाए, सबका कंक्लूजन मैं यहां लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। तो एक्चुअल में जैसे कुछ मैं बेसिक पॉइंट्स, जो एक जब आप पेपर देते हो, पेपर देने जाते हो, आपने बहुत पढ़ाई की, ठीक है सर, मैंने जबरदस्त तरीके से पढ़ाई की, पर पेपर अटेम्प्टिंग वाला टाइम जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे आप टेस्ट पेपर दे रहे हो या मेन पेपर दे रहे हो। क्योंकि जब भाई आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, उस समय वो 3 घंटे 20 मिनट का जो टाइम होता है ना, वो डिसाइड करता है आपके मार्क्स को, ठीक है। आपने डट के पढ़ाई की है, रिलीवेंट या इररिलेवेंट जो पढ़ाया आपने, खूब डट के पढ़ाई की है, आप दिन और रात पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, पर अगर आप इन मिस्टेक्स को नहीं समझोगे जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो, इंप्रूवमेंट नहीं होगा मार्क्स में, ठीक है। क्योंकि ये गलतियां वहां भी करोगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। जैसे कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये आप समझते भी हो इन चीजों को। मैंने अक्सर बच्चों से जब एग्जाम दे के आए तो मैंने पूछा कि मार्क्स कितने आए, उन्होंने सर 200 मार्क्स आए, 250 आए, सर इंप्रूव नहीं हो रहे, ठीक है। तो फिर मैंने एक जनरल टेस्ट उनका लिया, तो उन्होंने जो मिस्टेक्स की देखा, वो मैंने कहा ये क्या कर दिया तुमने, तो उन्होंने कहा अरे सर सिली मिस्टेक हो गई, सर करेक्ट इनकरेक्ट नहीं समझ पाए, ठीक है, सर ऑड इवन नहीं समझ पाए, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन आता है इसमें, डू नॉट करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आर इनकरेक्ट, इस तरीके से पूछता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऑल ऑफ द एबव होता है, तो ऑल ऑफ द एबव में लगता है कि ऑल ऑफ द एबव सही होगा, सारे लगा दो, पर उनमें कोई एक ऑप्शन होगा, कहीं ए और बी ऑप्शन दे देता है चौथे में, 4 ऑप्शन में आकर के ए एंड बी आर करेक्ट, जबकि उसमें कोई एक ही करेक्ट होता है। तो काफी चीजें ऐसी होती हैं जहां आप कंफ्यूज्ड होते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को
धीमे तक तसल्ली से समझना है, जो पूछा गया है उसको अंडरलाइन करना है। ये पहली गलती, समझना मेरी बात, पहली गलती जो आप करते ही हो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ोगे उसको अंडरलाइन करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे उसको अंडरलाइन करोगे, पूछा क्या है उसने, ठीक है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, या इनमें से, ठीक है, ऑल ऑड इवन पूछा है उसने, ठीक है, समझना। तो उसको अंडरलाइन करना है आपको, जो बेसिकली लिखते हैं करेक्ट, इनकरेक्ट, डू नॉट करेक्ट, ऑड इवन, ऑल द एबव, एआर में भी मिस्टेक्स कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। मिस्टेक सिर्फ एआर में दो ही होती हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन। क्लियर है? दोनों सही है क्या? उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं? तो एसर्शन पढ़ करके बिकॉज लगा करके आप रीजन जब लगाओगे और कनेक्ट करोगे एनसीईआरटी से, तो आप समझ जाओगे फर्स्ट है या सेकंड है। पर इसके लिए, इन सब के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब चीजें और बेटर होती हैं, एक्यूरेसी की तरफ आप बढ़ते हो, ठीक है। तो एक तो कॉमन मिस्टेक आप ये कर ही रहे हो, ठीक है, तो आपको समझना होगा कि आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है। अंडरलाइन करनी है, पहले बोलते रहा हूं, पूछा क्या है उसको अंडरलाइन करना है, पहली बात, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब दूसरा बच्चा, मैंने पूछा कि बच्चे यार तुम्हें तो बहुत अच्छा, तुम तो टॉपर थे क्लास के, तुमने गलती कैसे कर दी, मार्क्स कम कैसे आए? सर ओएमआर फिलिंग में गलती हो गई, ठीक है, ओएमआर फिलिंग में गलती हो गई। पहले मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, फिर ओएमआर फिलिंग करना चालू किया, तो कुछ या तो कुछ प्रॉपर फिल नहीं हो पाते हैं, जो स्कैनर नहीं ले पाता उसको, इससे गड़बड़ हो जाती है। या इस बार भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो प्रॉपर स्कैनिंग ना करने की, प्रॉपर फिलिंग ना करने की वजह से सिलेक्शन से रुक गए। अच्छे मार्क्स थे पर फिर भी बॉर्डर लाइन पर आकर के रुक गए, बस प्रॉपर उन्होंने फिलिंग नहीं की इस वजह से। तो ओएमआर फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट। तभी मैं कहता हूं जितना हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ओएमआर के साथ करो। अगर ओएमआर के साथ आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक दिन में कोई जादू नहीं होगा, एक दिन में जादू नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आप समझ रहे ना मेरी बात? ये आपको रूटीन लाइफ में ऐड करना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। कई बच्चों ने तुक्का लगाया, मैं पहले ही बोलती हूं बेटा माइनस मार्किंग होती है, तुक्के से बचो, जितना हो सकता है तुक्के से बचो, क्योंकि तुक्का लगाते ही नेगेटिव में चले जाएगा, आता हुआ क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए कंसेप्चुअल, तभी तो हम कहते हैं कि ज्यादा आप डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी, स्पेशली बायो में आप एनसीईआरटी फॉलो करो, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में थोड़ा एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो। फिजिकल थोड़ा सा कह सकते हो कंसेप्चुअल और क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। फिजिक्स में भी जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट आ रहा है वो देख रहे हो आप, एनसीईआरटी से ही आ रहा है, और काफी हद तक न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी जो करंट एनटीए करा रहा है उसके हिसाब से देख रहे हो, एनसीईआरटी को बहुत फॉलो कर रही है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है, यानी बेसिकली आपको एनसीईआरटी पर परफेक्शन लाना पड़ेगा, ये आप लिख लो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप जी बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हो, बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हो। तो एनसीईआरटी पर परफेक्शन लाना पड़ेगा, पर उन एनसीईआरटी की लाइंस को, ठीक है, एग्जाम हॉल में एंटर करने के बाद कैसे अप्लाई करना है, कहां आपको मिस्टेक्स हो रही हैं, उसको समझना होगा। उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। आप समझ रहे हो? तो मैं लिखा है मिस्टेक्स इन ओएमआर फिलिंग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा बच्चा, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करता है, मैंने कहा कि बेटा आपने पेपर तो क्वेश्चन आपको सारे आते हैं, आप कर क्यों नहीं पाए, ठीक है। तो उन्होंने कहा सर घर आकर के तो मैं पूरा कर लिया पेपर, पर एग्जाम हॉल के अंदर मैं पूरा पेपर ही नहीं कर पाया, ठीक है। पेपर सॉल्व कर दिया, मेरी ओएमआर नहीं भर पाई, ठीक है। ओएमआर साथ में भरी थी, कुछ बच्चों ने कहा, पर लास्ट में क्वेश्चन छूट गए, ठीक है। आप समझना, यानी कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट। सर मैंने फिजिक्स पहले अटेम्प्ट कर ली, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा टाइम ज्यादा चला गया, और मेरी बायो जो सरल थी मैं कर सकता था ज्यादा, पर प्रेशर में आ गया और आते हुए क्वेश्चन मुझसे गलत हो गए। ये बड़ा कॉमन है, बड़ा कॉमन है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। अगर आप नहीं समझोगे पहले मुझे क्या करना है, क्योंकि देखो एक ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है। आज मैंने कोई गोल बनाया, ठीक है, उस छोटे से गोल को मैंने अचीव कर लिया, तो मेरा इंटरनल मोटिवेशन बढ़ जाएगा, यानी मैंने इस चीज को अचीव किया। अगर मैंने कोई गोल बनाया और मैं उसको अचीव नहीं कर पाया, मान लो अचीव नहीं कर पाया, तो अगले टारगेट के लिए मैं पहले से ही हारा हुआ फील करूंगा, यार एक गोल तो मैंने अचीव नहीं किया, अब मैं दूसरा गोल कैसे अचीव कर पाऊंगा। यानी वो सिंपल गोल था दूसरा, पर मैं पहले से ही डीमोटिवेटेड हूं। आप समझ रहे हो ना? तो बहुत ये चीज एक साइंटिफिकली चीज होती है, ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। तो पहले वो चीज करो जो आपको बहुत अच्छी आती है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां से यहां पहुंचेगा। फिर आप उन चीजों को भी यूं कर लोगे जो आपको नहीं आती हैं सही तरीके से, क्योंकि सारा खेल यहां इसका है। उन 3 घंटे में आपका फोकस, आपका कॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, उस समय अनकॉन्शियस माइंड भी काम करता है। अगर आप अटेम्प्टिंग प्रॉपर वे में कर रहे हो, मैनेजमेंट के साथ कर रहे हो, प्रैक्टिस के साथ कर रहे हो, क्योंकि आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है, तभी आप ये
चीज कर पाओगे, ठीक है। एकदम एक दिन के अंदर कोई जादू नहीं होगा, पहले ही बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है। समय रहते हुए ये वाली बात बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे समय निकलेगा वो ड्यूरेशन, प्रैक्टिस वाला ड्यूरेशन कम होता जाएगा, और फिर लास्ट में मेन एग्जाम के अंदर आप वो गलती करोगे ही करोगे, ठीक है। तभी तो कहते हैं जब मेन अखाड़े में लड़ने जाओ उससे पहले आप, समझ रहे हो, कई बार अपना सेल्फ अखाड़े में प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि जब जिस दिन मेरे अखाड़े में जाओगे ना, आपको हर दाव पेज ये लगे ये तो मैं कर चुका हूं, ये तो मैं अपना चुका हूं, ये अपना चुका हूं, बिना सोचे रिफ्लेक्शन से वो काम हो जाए। क्योंकि जहां सोचने में टाइम बर्बाद किया वही, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का सारा खेल है, ठीक है। तो इसलिए जब भी अटेम्प्ट करो टेस्ट पेपर, ठीक है, तो पहले आप बायो को फोकस करो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उनको छोड़ते जाओ, ठीक है। फिर केमिस्ट्री और लास्ट में फिजिक्स पर फोकस करो। आप कितने भी फिजिक्स में धुरंधर हो, पर इसको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं, ठीक है, अभी मैं टाइम मैनेजमेंट का केस बताता हूं कि कहीं ना कहीं आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। बायो कंपैरेटिव फिजिक्स जल्दी अटेम्प्ट होता है, बायो में 360 आउट ऑफ 360 लाना कंपैरेटिव फिजिक्स ज्यादा इजी होता है कम टाइम के अंदर, ठीक है। आप क्यों, सारा खेल 3 घंटे का है, उस 3 घंटे में आपको जियोलॉजी भी करनी है, बॉटनी भी करनी है, फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, ठीक है। अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, जो आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए पुश क्रिएट करता है और बेटर करने के लिए। आप समझना मेरी बात। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझने होंगे कैसे अटेम्प्ट करने, ठीक है। ओएमआर फिलिंग में मिस्टेक नहीं करनी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ओएमआर की फिलिंग की। क्वेश्चन करने के साथ साथ आप ओएमआर फिलिंग करते जाओ, ठीक है। आप डॉट लगाते जाओ, कोई भी इंडिकेट करते जाओ, वो करते जाओ, जिससे कि लास्ट टाइम पर दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। समझ रहे हो, तुक्का नहीं लगाना, उसकी प्रैक्टिस आज से ही करनी है, नहीं तो लास्ट टाइम पर ना चाहते हुए भी तुक्का लग जाता है, ना चाहते हुए लगता है, ठीक है। ये फैक्ट बता रहा हूं बिल्कुल, जो बच्चों ने बताया, कुछ हैबिट में आ गया था यार, कम क्वेश्चन है, लाओ 2-4 क्वेश्चन में तुक्का लगा देते हैं, या ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है ना। अभी से प्रैक्टिस करो, तब वो चीज जाकर के वहां पर इंप्रूव होगी। एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, समझ रहे हो। फिर जब आप इन चीजों को फॉलो नहीं करते हो तो आपके कहीं ना कहीं मार्क्स कम होते हैं, जो कहीं ना कहीं, समझ रहे हो ना, आपके अंदर धीरे धीरे एग्जाम के प्रेशर को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जैसे टेस्ट का ड्यूरेशन अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, या आप रूटीन लाइफ में कम टेस्ट देते हो, सिंपल सी बात है, तो एक फोबिया जनरेट होता है कि यार अगला टेस्ट आने वाला है 10 दिन बाद, ठीक है, मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, मैं ये सोचता रहता हूं, मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या होगा, समझ रहे हो। इसलिए कहता हूं ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा आप, समझ रहे हो, उस अखाड़े में जाने की प्रैक्टिस करो। और अपनी जब अखाड़े में जाओगे, नो डाउट गिरोगे आप, पर समझोगे भी तो मैं गिरा तो क्यों गिरा, मेरी कमी क्या थी गिरने की। अगली बार अखाड़े में जाऊंगा, क्योंकि एक हफ्ते बाद फिर अखाड़ा आना है, ठीक है, फिर जाऊंगा, फिर उन पर काम करूंगा और मैं उसमें इंप्रूवमेंट करूंगा, सिंपल सी बात है। अगर आप अखाड़े में जाओगे ही नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि एक्चुअल में कमी कहां आ रही है, तो मेन एग्जाम में कैसे आप फाइट कर लोगे, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, जो आपकी इन कमियों को धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे और सही डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं करोगे तो एक दिन आपको फोबिया हो जाएगा एग्जाम का, भयंकर फोबिया। मतलब बच्चों डरते हैं एग्जाम से, और मजबूरी है, क्योंकि पेरेंट्स आपके लिए फीस खर्च कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों में एक डर बैठ जाता है, यार कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो वो फोबिया कहीं ना कहीं निगेटिविटी और क्रिएट कर देता है। आप समझना मेरी बात, ठीक है। और अक्सर के बच्चों को दिख रहा हूं मैं, जो रैंडम स्टडी कर रहे हैं, इधर फिजिक्स पढ़ ली, इधर पढ़ ली, कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो, कहीं कोई बैकलॉग कवर, मतलब कोई सिस्टमेटिक वे नहीं है उसका, कोई टारगेट गोल नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं छोटे छोटे टारगेट बनाओ, दुनिया क्या कहती है भूल जाओ, ठीक है, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। अगर मुझे आपको 20 रोटी खिलानी है, एक साथ 20 रोटी परोस दूंगा, आप नहीं खा पाओगे, प्रैक्टिकली है, ठीक है। और उतनी ही रोटी खिलानी है, और छोटी छोटी में उतने ही आटे की छोटी छोटी आपको एक एक रोटी परोसता जाऊं, गरम गरम एक एक रोटी परोसता जाऊं, तो आप वो 20 की 20 रोटी खाने की प्रोबेबिलिटी रखते हो, यानी खा सकते हो आप, ठीक है। जैसे कॉमन एग्जांपल भी दिया था मैंने, अगर इतनी मोटी बुक है, अगर मैं एक साथ आपको पूरी बुक दे दूं कि आपको ये पढ़ना है, ये कंप्लीट करना है, आप नहीं कर पाओगे भाई, रोज पलटोगे, रोज डरोगे, फोबिया हो जाएगा देख करके, कैसे कंप्लीट करूंगा इतने सारे सिलेबस को। पर मैं आपको वो बुक ही नहीं दिखाता हूं, उस बुक के 2-4 पेज फाड़ता हूं और आपको देता हूं, सिर्फ आपका गोल ये है, ये 4 पेज आपका गोल है, ये 2 पेज आपका गोल है, तो आपको लगता है साइकोलॉजिकली यार गोल तो छोटा सा है, इसको मैं अचीव कर सकता हूं। जब आप उस गोल को दिमाग में आता है मैं अचीव कर सकता हूं, तो आप कर लोगे अचीव, ठीक है। फॉलो करोगे, उस गोल को अचीव कर लोगे, क्योंकि गोल छोटा था,
ठीक है, आपने कर लिया। फिर अगली बार आते हो, सर मैंने गोल अचीव कर लिया, मैं 2-4 पेज और निकालता हूं उस बुक के, अगला छोटा सा गोल देता हूं, क्योंकि आप पहला गोल अचीव कर चुके थे, तो अगले को फिर और हाई पोटेंशियल से अचीव कर लेते हो। धीरे धीरे जब छोटे छोटे गोल अचीव करते हो, तो एक दिन मेरे पास आते हो, तो मैं आपसे बोलता हूं कि बेटा आपने धीरे धीरे पूरी बुक खत्म कर ली है, आपको नहीं पता, आप तो अपना गोल अचीव कर चुके हो, समझ रहे हो। तो ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। लोग क्या कहते हैं पता नहीं, लोग क्या क्या मतलब बोलते हैं, मतलब मुझे नहीं पता, बट इट इज अ रियलिटी बिल्कुल अप्लाइड है। जब छोटे छोटे गोल बनाते हो, क्योंकि मैंने 2 तरीके की स्टडी की, ठीक है। जब मैंने बीएससी की थी, तो वहां पर क्या होता था, पूरा का पूरा सिलेबस साल में एक बार ही आपको जाना होता था, पूरा एग्जाम देना होता था, ठीक है। फिर मैंने सेमेस्टर वाइज एमएससी की। सेमेस्टर वाइज एमएससी में क्या होता था, हर मंथ एग्जाम होते थे, फिर 6 मंथ में एक मेन एग्जाम होता था, फिर उसके मार्क्स अगले में जुड़ते थे, ठीक है, फिर हर मंथ एग्जाम होते थे 6 मंथ। तो छोटे छोटे गोल बनाते थे ना, वो स्टडी मेरी आज तक मेरे साथ है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक एक भाई एग्जाम होता था हर मंथ, तो मुझे क्या करना होता था, उसने चीजों को बहुत परफेक्टली, उसको बहुत तरीके से लेके चलना होता था, प्रेजेंटेशंस होते थे उसके अंदर, तो बहुत ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए आप कंसिस्टेंसी से लगे रहते हो। छोटा टारगेट, फिर छोटा टारगेट। तो एक दिन क्या हुआ, वो एमएससी की इतनी सारी किताबें जो इतनी फॉरेन राइटर की थी, सारी की सारी यहां पर सेट हो चुकी थी, ठीक है। तो अगर वही गोल मुझे एक साथ दिया जाता, तो शायद मैं नहीं कर पाता। ये रियलिटी है, इसलिए कहता हूं छोटे छोटे गोल बनाओ, ठीक है। डायरेक्शनल स्टडी करनी है आपको, डायरेक्शन लेस स्टडी नहीं करनी, समझ रहे हो ना मेरी बात। डायरेक्शन लेस स्टडी नहीं करनी है आपको, ठीक है। तभी मैं कहता हूं कि हमेशा, ठीक है, आप चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो बेटा, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप कहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो वहां पर एक टेस्ट सीरीज लॉन्च होती है, ठीक है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ठीक है, अगर कराई जा रही है तो करो। ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत कंपलसरी है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, ऐसा मत समझना कि मैं आपसे, आप कहीं भी करो, मैं इससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है, मुझे बस ये है कि आपको ये करना है, ये करना है, चाहे आप कहीं से भी करो, एक्स बाई जेड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एनसीईआरटी बेस्ड आपको टेस्ट देने हैं, लेटेस्ट एनटीए पैटर्न से देने हैं, आप समझना मेरी बात, ये करना पड़ेगा आपको, और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, तभी इन समस्याओं का सॉल्यूशन निकलेगा। बच्चा एक चीज को कैलकुलेट नहीं कर पाता, मैं समझाता हूं, ठीक है, बहुत मतलब तरीके से है। जैसे अगर मैं नीट के एग्जाम के अंदर बात करता हूं, टोटल कितने मार्क, कितने मतलब क्वेश्चंस आते हैं भाई, क्वेश्चन तो 200 आ रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, ठीक है, अटेम्प्ट कितने करने होते हैं 180, पर 200 आ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कोई 20 आप पढ़ोगे भी नहीं भाई, 200 के 200 पढ़ोगे तो सही, तभी तो उसमें सेलेक्ट करोगे कि मुझे कौन से 20 नहीं करने, यानी टाइम आपका पूरा जा रहा है 200 क्वेश्चन को स्टडी करने में, रीड करने में, कैलकुलेट करने में, समझने में पूरा टाइम जा रहा है। इसके हिसाब से अगर देखोगे आपको 3 घंटे 20 मिनट मिलते हैं, यानी एक क्वेश्चन, समझना मेरी बात, लगभग आपको कितने मिलेंगे, 200 मिनट मिल रहे हैं 200 क्वेश्चन को रीड करने के लिए। अटेम्प्ट 180 करने हैं, तो और टिपिकल, क्योंकि अटेम्प्ट सोचने में भी टाइम चला जाएगा, कौन से छोड़ू, समझना मेरी बात, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसके हिसाब से देखोगे तो आपको पर क्वेश्चन कितना टाइम मिल रहा है, 1 मिनट ही तो मिल रहा है पर क्वेश्चन टाइम करने का। अब 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, बड़ा क्वेश्चन है, प्रॉपर तरीके से रीड करना है, प्रॉपर क्वेश्चन की रीडिंग करनी है, तेजी से रीडिंग नहीं करनी, समझते हुए रीडिंग करनी है, फिर उसको अंडरस्टैंड भी करना है, यार क्या बोलना क्या चाह रहा है, समझ रहे हो, पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है, उसको लिखोगे भाई ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। अगर वो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, तो उसको सॉल्व भी तो करोगे, सॉल्व करने में भी टाइम जाएगा, ठीक है, और लास्ट में फिर ओएमआर फिलिंग में टाइम जाएगा। 1 मिनट के अंदर, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, 1 मिनट के अंदर आपको पढ़ना है, आपको समझना है, आपको सॉल्व करना है, फिर ओएमआर फिलिंग करनी है। काम बहुत ज्यादा है, टाइम एक्चुअल में कम है, ये बच्चा नहीं समझता, ठीक है, क्योंकि वो टेस्ट नहीं देता, वो कह रहा मैं बहुत पढ़ता हूं सर, मैं बहुत पढ़ता हूं, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे सर, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे सर, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं। अरे भाई तू पढ़ रहा है, ठीक है, जब तक तू ये नहीं करेगा प्रैक्टिस, ठीक है, 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा स्टडी नहीं करेगा, क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना, ओएमआर फिलिंग करना, तो कैसे मार्क्स तेरे इंप्रूव होंगे, ठीक है। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस, आप कितना भी पढ़ लो, धुरंधर बन जाओ, घोंट डालो सारी की सारी किताबें, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये लिख लो ये वाली बात, प्रैक्टिस नहीं करोगे इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है, हो ही नहीं सकता। तो इन सब को करोगे तब जाकर के आपकी स्पीड मेंटेन होगी, सारा खेल स्पीड का है, आप समझ रहे हो ना।
जब सब करोगे तब जाकर के आपकी स्पीड मेंटेन होगी और एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि अगर आप स्पीड मेंटेन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी एरर होगी। ठीक है, तो इस बार आपने, क्योंकि आपको टाइम पीरियड फिक्स है, 1 मिनट के अंदर ही आपको क्वेश्चन करना भी है, 1 मिनट में सब कुछ करना है आपको विद OMR। ठीक है, तो पूरी एक्यूरेसी तब आएगी जब आप ये बहुत बार प्रैक्टिस करोगे, बहुत बार प्रैक्टिस करोगे तभी एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि बेटा ऐसा नहीं है कि मतलब यूं ही कुछ भी ऐसे ही। ठीक है, इसीलिए मतलब मेरा एक ही मानना है कि आप रूटीन में भी क्वेश्चन लगाते हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आप OMR करो। ठीक है, OMR पर फिलिंग करो, टाइम के साथ करो, वॉच रखो अपने सामने। ठीक है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा मत दो। ठीक है, पर क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा देना ही नहीं है आपको। अगर 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन को टाइम दे रहे हो आप तो गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, फिर आप सिलेक्शन की दौड़ में नहीं हो। ठीक है, हाँ हो सकता है पहली बार टाइम लगे, पर आपको क्या करना है, हर बार टेस्ट के अंदर टाइम को रिड्यूस करना है। टाइम के साथ सारा खेल टाइम का है, सारा खेल टाइम का है। मैं बोल दे रहा हूं, ज्यादा पढ़ने का खेल नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ने का खेल नहीं है। समझ रहे ना मेरी बात, ज्ञान को बटोरने का खेल नहीं है, यह खेल स्पीड का है, यह खेल एक्यूरेसी का है, यह खेल एनसीईआरटी कंसेप्ट का है। 3 चीजों का खेल है, एक्यूरेसी, स्पीड, एनसीईआरटी। ये तीनों कॉम्बिनेशन नहीं बैठेंगे, कितना भी कुछ भी कर लो, मतलब ही नहीं है सिलेक्शन का। ठीक है, बुरी लगेगी मेरी बात, पर ये रियलिटी है। और ये सब चीजें मेंटेन होंगी प्रैक्टिस से, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ठीक है, पर डे कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कम से कम 200 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करो ही। 100 क्वेश्चन बायो के कर सकते हो, 50 क्वेश्चन आप फिजिक्स के कर सकते हो, 50 केमिस्ट्री कर सकते हो। ठीक है, या इनका कॉम्बिनेशन बना लो इनके। पर डे टाइम के साथ, OMR के साथ नहीं करोगे, चीजें नहीं होंगी। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट नहीं दोगे तो आपको अपने अंदर की कमियां, जो ना एग्जाम प्रेशर होता है, एग्जाम फोबिया होता है, उसको निकालना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठते ही एक अजीब सा फोबिया आता है और आपकी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है और आप ढेर सारी मिस्टेक कर जाते हो। ठीक है, आप, मैं सच कह रहा हूं, ये रियलिटी है, रियलिटी है। इन चीजों को समझो। मैं कई टीचर से मैं मिला था। ठीक है, उन टीचर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका, पर जैसे मैंने उनको कैमरे के सामने खड़ा किया कि सर प्लीज परफॉर्म करो, तो वो होपलेस हो गए। ठीक है, जैसे कैमरे के सामने आए वो गलतियां करने लगे बहुत सारी, ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये टीचर तो बहुत अच्छा था, ये टॉपिक भी इसका बहुत अच्छा था, फेवरेट टॉपिक है, इतनी गलतियां कैसे हुई। तब उसने कहा सर जैसे मैं कैमरे के सामने आया, मैं अंदर से एक प्रेशर में आ गया और प्रेशर में आते ही मुझसे मिस्टेक होना चालू हो गई। ठीक है, ऐसे ही बच्चा जब एग्जाम देता है तो ढेर दिन उसने खूब पढ़ाई की है, सब कुछ तो आता है, पर जैसे ही उसने एग्जाम दिया प्रेशर में आया, प्रेशर में आके मिस्टेक ही मिस्टेक। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि उस अखाड़े में जो लास्ट में जाना है ना, उससे पहले आप पर डे अखाड़े में आओ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अखाड़े में आओ। जितने ज्यादा अखाड़े में आओगे उतना ही ज्यादा आपकी कमियां दूर होंगी, उतना ही आप फ्रेंडली होगे उस अखाड़े के, उस एग्जाम के। समझ रहे हो, जिस दिन आप मेन एग्जाम दोगे ना, आपको लगेगा यार रूटीन है ये तो मेरा, और एग्जाम भी आपको उसी टाइम पीरियड में देना है, क्योंकि यहां सारा सारा खेल हार्मोन का भी है। समझ रहे हो, वही समझ, दोपहर वाला टाइम, वही 1 से 5 के बीच का टाइम। समझ रहे हो मेरी बात, उस टाइम के बीच में जब आप एग्जाम देना चालू करोगे रूटीन लाइफ के अंदर, ठीक है, तब आपकी बॉडी उस सिस्टम के अनुकूलित हो पाएगी। समझ रहा मेरी बात, आप एडेप्ट भी करना है ना आपको उस टाइम पीरियड के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना है और उस पीरियड में देना है, तब जाकर के चीजें इंप्रूव होंगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इन सब के लिए हमने भाई स्पीड और एक्यूरेसी के लिए आपको कुछ चीजें करने पड़ेंगी। वो क्या करना पड़ेगा, स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करना है तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, OMR के साथ करनी पड़ेगी, टाइम के साथ करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं। और एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट प्रैक्टिस विद OMR, क्योंकि OMR में गलतियां करोगे कुछ नहीं हो सकता। उस जो प्रेशर जनरेट होना ना, उसको रिमूव करना पड़ेगा, उसको रूटीन लाइफ में लेकर के आना पड़ेगा। और लास्ट में टेस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है, जो आपको तैयार करेगी अपनी कमियों, क्योंकि हमने टेस्ट तो दे दिया, एनालिसिस ही नहीं किया आपने, तो अगली बार फिर वो गलतियां करोगे। फिर टेस्ट दे दिया, एनालिसिस नहीं किया आपने, फिर अगली बार वो गलतियां करोगे। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का। ठीक है, आपको टेस्ट, एक प्रॉपर टेस्ट जो आपको आपका टारगेट देगा, आपको गोल देगा, आप समझ रहे हो, आपको बताएगा कि आपको इस डेट तक यहां पहुंचना है, प्रैक्टिस के साथ पहुंचना है। ठीक है, फिर टेस्ट देना है, जो कमियां थी उनको नोट करना है, एक नोटबुक बनानी है जिसमें अपनी सारी कमियों को नोट करना है। ठीक है, फिर उन पर काम करना है जब तक अगला टेस्ट ना हो। ठीक है, कोशिश करना है या सुनिश्चित करना है कि अगले के अंदर ये मिस्टेक्स मुझसे रिड्यूस हो या ना हो। ठीक है, हो तो रिड्यूस हो, पहले से कर्व थोड़ा ऊपर जाए, जब स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, एक दिन में ना तुक्के की हैबिट जाएगी,
समझना मेरी बात। एक दिन में ना OMR फिलिंग आप इंप्रूवमेंट कर पाओगे, एक दिन में आप करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू फॉल्स इन सब के अंदर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, एक दिन में नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीजें टाइम मांगती हैं, ठीक है। एक दिन में आप स्पीड के साथ एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये टाइम मांगती हैं बेटा, प्रैक्टिस मांगती हैं, तो नो डाउट चीजें आप इंप्रूव कर पाओगे, ये गारंटी है। तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम थी, ठीक है। जब बच्चों से डिस्कस किया तो अभी की बात नहीं है, थोड़ा पहले के टाइम निकल गया टाइम, ठीक है। तो जब हमारे दिमाग में कंसेप्ट आया, ठीक है, तो लगा कि बच्चे को प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी मैं आपसे हर बार कहता हूं कि आप जहां पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ो आप, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्क पड़ता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तभी फिर हमारे लोगों के दिमाग में आया कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हमें 1 लाख क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं। तभी हम लोगों ने, ठीक है, SNS PNS, समझ रहे हो, NCERT लाइन वाइज लाइन, ठीक है, डिफरेंट DPP, ये सब कंसेप्ट लेकर के आए थे हम लोग कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम लोग लगभग 1 लाख के आसपास बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं, 1 लाख क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है, जिसमें AR की शीट अलग दे रहे हैं हम, ठीक है, मैचिंग की शीट अलग दे रहे हैं। तो ऐसा हम भी कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं, बस लोग कर रहे हैं, बट डिपेंड करता है लोग क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप क्या कर रहे हो, क्या आप वो कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे तो बहुत बड़ी दिक्कत कर रहे हो, बहुत बड़ी दिक्कत कर रहे हो, ठीक है। आपको प्रॉपर तरीके से AR की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको मैचिंग, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है समय के साथ, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो रहा है, आपको भी अपडेट करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो पछताओगे, फिर से रिपीट, फिर रिपीट रिपीट। मैं नहीं चाहता बेटा आप बार बार रिपीट करो, खत्म करो इस चीज को, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो आपको चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। जो हमने PNS SNS, समझ रहे हो ना मेरी बात, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट शीट, हम भाई फिलिंग द ब्लैंक्स की अलग, मैचिंग की अलग, AR की अलग, समझ रहे हो, NCERT लाइन वाइज लाइन अलग, NCERT डायग्राम बेस्ड अलग। तो इन डिफरेंट पैटर्न पर जब काम करोगे तो आपकी एक्यूरेसी और स्पीड के साथ, टाइम के साथ, OMR के साथ, तो आपकी बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ेगी। अब समस्या ये आई थी हमारी टीम के सामने, हमने चलो किया, बच्चे कर भी रहे, प्रैक्टिस कर रहे थे। वैसे जो बच्चे, ठीक है, ठीक ठाक है उनका बैकग्राउंड, तो वो कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन सेंटर पर जाकर के भी कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स ओके। पर समस्या तब आई, ठीक है, जब बच्चों ने कहा सर हम टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर रहे हैं पर वो NCERT बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो दिमाग में हमने प्रॉब्लम लिखी है, बच्चों को जो टेस्ट मिल रहे हैं वो NCERT बेस्ड नहीं मिल रहे, ठीक है, इस पर हमें काम करना है, ठीक है। बच्चों ने कहा, जैसे एक्चुअल में हम लोग जो कोर्स लॉन्च करते हैं वो आपको पता ही है भाई, 2000 से 3000 की रेंज वाला कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। पर हमने कहा कि हम कंटेंट तो बहुत अच्छा दे रहे हैं, इंडिया बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, ये मैं अपनी गारंटी रखता हूं, ठीक है। मुझे पूरा फेथ है अपने ऊपर भी और अपनी टीम के ऊपर भी, ठीक है, कि मैं और मेरी टीम इंडिया का बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, अपना 100% एफर्ट लगा रहे हैं और हमारे कंटेंट को लोग फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। और हम भी, कोई दिक्कत नहीं है कि चीजें अच्छी पहुंचे बच्चे के पास, ठीक है। बच्चे को इंप्रूवमेंट मिलना चाहिए, पर क्या सफिशिएंट है। तब दिमाग में आया कि खाली कंटेंट से काम नहीं चलेगा, जब तक हम बच्चे को प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए फिर हम लोग वो लेकर के आए, बच्चों से कहा भाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। पर टेस्ट, बच्चों ने कहा सर आपने कोर्स तो 2000 से 3000 की बेच में लॉन्च कर लिया, हमने हिम्मत करके परचेज भी कर लिया, ठीक है, कैसे भी जुटा करके कुछ भी करके, पर सर टेस्ट सीरीज बहुत कॉस्टली है, ठीक है, हम नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब हमें भाई बहुत बैठे हम लोग, पूरा दिमाग लगाया क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरी टीम ने, हम लोगों ने डिस्कशन किया, रोज डिस्कस करते थे यार ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, बच्चे को NCERT बेस्ड टेस्ट मिल जाए, ठीक है, बच्चे की प्रॉपर एनालिसिस हो जाए, बच्चा उन 3 घंटे को उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर एनालाइज कर पाए, बच्चे को OMR शीट मिले, बच्चे को प्रॉपर टेस्ट के बाद सॉल्यूशंस मिले, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंक्लूड करके एक लो कॉस्ट में, ठीक है, क्योंकि लो कॉस्ट में घर तक पहुंचाना यार एक बहुत बड़ा चैलेंज था, कहीं कोरियर, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि जब पैकेज हम लोगों ने पहुंचाए थे तो एक पैकेज का ट्रांसपोर्टेशन का बिल 700 रुपए आया है, ठीक है। सोचो लो कॉस्ट में पैकेज 700 से 800 रुपए, ठीक है, जो इंटीरियर में बच्चे रहते हैं जहां कोई चीज फैसिलिटी नहीं है वहां भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमारी वह यही है कि बच्चे को टॉप क्वालिटी मिले, ठीक है। बच्चा जिन चीजों को कहीं ना कहीं मतलब चाहता है यार, फील करता है ये चीज नहीं मिल पा रही, वो चीज हम प्रोवाइड करा पाए, ठीक है, क्वालिटी के साथ करा पाए। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी है क्वालिटी, ठीक है, और उसके साथ एफर्टेबल, ठीक है, आपको बच्चे को लो से लो कॉस्ट में वो चीज हम दे पाए।
आप समझ रहे हो? तो फिर हम लोगों ने मिलकर के एक टेस्ट सीरीज डिजाइन की, ठीक है, संकल्प भारत एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज, जिसमें हम 22 बच्चे को पेपर दे रहे हैं, जिससे कि बच्चे को वो चीज जो कमी मिल रही थी ना, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा तो हमसे बच्चा जोड़ा है, मैक्सिमम बच्चा बहुत मतलब ऐसी बैकग्राउंड से जहां इकोनॉमिकली बच्चा बहुत वीक है, ठीक है, पर उसके मन में जज्बा है कि मैं कर सकता हूं, और वो ट्रेंड चेंज हुआ, इसी को रिवॉल्यूशन बोलते हैं। आज से लॉकडाउन से पहले वही बच्चे तैयारी कर पाते थे जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग थे, मैं रियल बोल रहा हूं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे वही तैयारी कर पाते थे, बट ट्रेंड चेंज हुआ, अब वो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं जो इकोनॉमिकली वीक है, और प्रूव भी कर रहे हैं और मेडिकल कॉलेज में पहुंच रहे हैं वो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, चीजें चेंज हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं एफर्ट लगाना पड़ेगा, बच्चे को भी लगाना पड़ेगा, और ठीक है टीचर्स को भी लगाना पड़ेगा। हम अपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने मिलकर के एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की, ठीक है, जिसके फीचर्स आपको पता ही हैं। अब ये मत कहना कि सर आप बेचने के लिए ना, ठीक है, सेल की बात नहीं है यहां पर। ये अगर आपके समझ, मैंने पहले ही बोला, आप कहीं से भी कुछ भी करो, कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपको करना है। आप समझ रहे हो? आपको करना है, करोगे तो इंप्रूवमेंट होगा, नहीं करोगे इंप्रूवमेंट नहीं होगा। हमारी तो कोशिश ये थी कि जो कमियां मिल रही हैं बच्चे को, ठीक है, उस पर काम किया जाए, ठीक है। बच्चा जहां एफर्ट, समझ रहे हो ना, जहां कहीं कॉस्ट इफेक्ट जहां आ रहा है उस पर काम किया जाए, ठीक है। तो दिक्कत थी ओएमआर की, हमने ओएमआर शीट इंक्लूड की, उसके अंदर बच्चे को सॉल्यूशन चाहिए थे, हमने प्रॉपर सॉल्यूशन बनाए, हर टेस्ट के सॉल्यूशन बनाए, ठीक है। बच्चे को चाहिए थे एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट, हमने एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट बनाए। आप सोचो कि जो हम पैकेज बना रहे हैं जिसमें लगभग 22 ऑफलाइन टेस्ट है, 22 ऑफलाइन टेस्ट, समझ रहे हो, उसमें प्रॉपर बुकलेट है सारे सॉल्यूशन की, उसमें उन सब की प्रॉपर ओएमआर शीट का अलग से बंडल है। इस सारे पैकेज को हम बिल्कुल, ठीक है, वही 1100 के आसपास अप्रोक्सीमेटली इसी रेंज में बच्चे के घर तक पहुंचा रहे हैं। इतना ही कर सकते हैं बेटा, हम सिर्फ एफर्ट कर सकते हैं, करना ना करना वो आपको है, ठीक है। हम एफर्ट कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं समय समय, टाइम टू टाइम, ठीक है, समझ रहे हो, आपको अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, जो आपकी कमियां हैं उनको फोकस करके बता सकते हैं, ये आप कमी कर रहे हो, ये कमी कर रहे हो, इस पर काम करोगे तो इंप्रूवमेंट होगा, 100% होगा। सिर्फ यही कर सकते हैं, यही हमारे हाथ में है। रिमेनिंग चीजें आपके हाथ में है कि आपको उसको फॉलो कैसे करना है, आपको डेडिकेट कैसे करना है। आपकी कमियों को भी बताएंगे कि बेटा ये कमी कर रहे हो, ये कमी कर रहे हो, ये कमी कर रहे हो, अगले टेस्ट में ये कमी मत करना। अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो 100% इंप्रूवमेंट होगा, ये गारंटी है, ठीक है, ये गारंटी है। पर ध्यान आपको देना पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा, रास्ता हम दिखाएंगे, ठीक है। फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल लो से लो कॉस्ट के अंदर। कोई कहता है कि नहीं इससे कम हो ही नहीं सकता, हम लेकर के आएंगे, उससे कम हम लेकर के आएंगे, ठीक है, उससे भी कम लेकर के आएंगे, क्वालिटी के साथ लेकर के आएंगे, सुपर से सुपर फीचर के साथ लेकर के आएंगे, हम लेकर के आएंगे, ठीक है। पर चलना तो आप ही को पड़ेगा ना। तो ये जो मंजिल है वहां तक पहुंचना आपको है भाई, मदद हम करेंगे, हाथ हम पकड़ेंगे, पर चलना आपको है, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोगों ने संकल्प भारत एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज लॉन्च की। फीचर्स आपको पता ही हैं, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर बिल्कुल एनटीए हमने फॉलो किया, हमने सुनिश्चित किया कि एनटीए का पेपर निकाले सारे के सारे, उनमें देखा हमने कि सर्कुलेटरी सिस्टम से कितने क्वेश्चंस आए हैं, बायोटेक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, इससे कितने आए, उससे कितने आए, किस टॉपिक से क्वेश्चन आए, तो हमने उन टॉपिक पे फोकस किया, उन नंबर पे फोकस किया जो लास्ट 4 to 5 ईयर में आ रहे हैं, उनके हिसाब से टेस्ट पेपर डिजाइन किए। ट्रेंड चेंज कैसे हो रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ मैचिंग वाले आने चालू हो गए, ठीक है, उन पर फोकस किया। एआर और कह सकते हो जो, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वो ऐड हुए, वो भी हमने ऐड किए उसी रेशियो में, रैंडमली कोई काम नहीं कर रहे, बिल्कुल एनटीए के पैटर्न के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर सारे के सारे अच्छे फैकल्टीज इन्वॉल्व हो, इंक्लूडिंग हम लोग भी इसमें क्यूरेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं क्वालिटी मिलनी चाहिए बच्चे को, ठीक है। उसके प्रॉपर हम उसके सॉल्यूशन दे रहे हैं विद ओएमआर शीट, ठीक है, प्रॉपर ओएमआर शीट के साथ। इसमें हमने 3 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी रखे हैं। मॉक टेस्ट इसलिए रखे हैं, जैसे देखा होगा, मैं जैसे अपने पेरेंट्स को हमने डिस्कस किया एक नेचुरोपैथी सेंटर में, ठीक है, ले जाने के लिए ट्रीटमेंट के लिए, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे, सारे बॉडी के टेस्ट। मैंने सर क्यों, टेस्ट तो हम बाद में कराएंगे ना। नहीं, पहले आप टेस्ट कराओगे, उसमें देखोगे कमियां क्या क्या हैं आपकी, फिर हम उस पर काम करेंगे, और फिर जब हम काम करेंगे, ठीक है,
15-20 दिन बाद फिर आप देखोगे, दोबारा टेस्ट रिपीट करोगे, उसमें देखोगे इंप्रूवमेंट क्या हुआ, तभी तो आप कंक्लूड कर पाओगे। इसीलिए हम लोगों ने 3 मॉक टेस्ट रखे हैं, जिसमें एक मॉक टेस्ट में टोटल 11th है, एक में टोटल 12th है, एक में 11-12 कंबाइंड है। समझ रहे हो, ऑनलाइन है। ये आपकी एनालिसिस, इसमें कम मार्क्स हैं ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देखना है कि आप कहां पर हो। आप यहां पर हो, आपको यहां पहुंचाना है। समझ रहे हो, इंप्रूवमेंट करना है। इस इंप्रूवमेंट में हम क्या कर सकते हैं, ये सेल्फ एनालिसिस के लिए आपको इसको मेंशन करना है। ये कमियां हैं आपकी, इन कमियों पर काम करना है। ठीक है, अपने गोल डिसाइड करने, वो भी हम देंगे आपको। पहले तो आप क्या करोगे, कमियां आइडेंटिफाई करोगे, फिर लगभग हम, ठीक है, 11th के फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 11th की हम टेस्ट लेंगे, फिर 11th का फुल लेंथ लेंगे, फिर 12th के 4 हम पार्ट टेस्ट लेंगे, फिर फुल लेंथ लेंगे, फिर हम 11th और 12th के कंबाइंड फुल लेंथ टेस्ट लेंगे। समझ रहे हो ना, बहुत साइंटिफिकली पैटर्न में लेकर के चल रहे हैं, बहुत सिस्टमेटिक वे में लेकर चल रहे हैं, जिससे चीजें इंप्रूव्ड हो। ऐसा नहीं कोई भी चीज उठाई लॉन्च कर दी। ठीक है भाई, समझ रहे हो, 1000-1200 की रेंज के अंदर अगर कोई सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, विद हार्ड कॉपी घर तक पहुंचा रहे हैं, यानी समझ रहे हो, नो प्रॉफिट नो लॉस में। एम मोटिव एक ही है, बच्चे को जो दिक्कतें हो रही हैं वो मिल जाएं। बस हमारा जो अर्निंग होगी वो आपका सिलेक्शन है, बस और कुछ भी नहीं। मेन फोकस्ड है सबके सब, पूरी टीम का, यार मतलब कैसे भी करके बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। अगर बच्चे ने सिलेक्शन दे दिया, जो उसको समस्याएं आ रही हैं उस पर हम आगे भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, अभी टाइम टू टाइम हम आपके लिए गूगल फॉर्म रिलीज करेंगे, आप अपनी समस्याएं बताना, उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, जहां तक हो सकता है फ्री में जो चीज दे सकते हैं वो फ्री में देंगे। ठीक है, जहां लगेगा लो कॉस्ट में देने पड़ेगी, मजबूरी है, उतना तो निकला है जितना खर्चा हो रहा है, तो उस पर भी काम करेंगे। ठीक है, तो मेन एम यही है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत साइंटिफिक पैटर्न में हमने इस चीज को लॉन्च किया। प्रॉपर तरीके से एक OMR शीट का बंडल जाएगा। एक काम और कर रहे हैं, ठीक है, अभी उस पर काम चल रहा है, पर आप तक टेस्ट पहुंचेगा तब तक शायद हो जाए, उसको प्रॉपर तरीके से हम एक लॉन्च भी करेंगे। ठीक है, हम आपका कनेक्शन अपने से बिल्कुल जोड़ेंगे, उसके लिए कुछ यहां पर हम स्कैनिंग कोड भी डालेंगे। ठीक है, जिससे आप अपने मार्क्स हमारे तक सेंड कर पाओ, और उसके हिसाब से हम कुछ बड़ा करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, वो हम अनाउंस करेंगे प्रॉपर वे में। ठीक है, अपनी तरफ जितना कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो चीज भी हम इसके अंदर लेकर के आ रहे हैं। और प्रॉपर बिल्कुल जो नीट का आप एग्जाम देते हो वो फील कराएगा, उसी टाइम ड्यूरेशन में देना है। टाइम टू टाइम आपसे कनेक्ट भी होंगे हम ड्यूरिंग एग्जाम। क्लियर है, बिल्कुल ड्यूरिंग प्रैक्टिस जो जितनी भी समस्याएं बताई है ना, इन सबका सॉल्यूशन यही है। समझ रहे हो, एक ही सॉल्यूशन है, मोर एंड मोर टेस्ट प्रैक्टिस, मोर एंड मोर, समझ रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस। एनसीईआरटी एकदम हाथों में होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ आपको प्रॉपर तरीके से हम 22 नीट मॉक टेस्ट जो आपको दे रहे हैं, ऑफलाइन घर पहुंचा रहे हैं आपके, उनका प्रॉपर सॉल्यूशन है, प्रॉपर सॉल्यूशन। उसकी बुकलेट आपको अलग मिल रही है, आपके घर तक पहुंचेगी। कई बच्चे कह रहे हैं सर हमने परचेज तो कर ली, पर डिलीवरी कब से होगी? बेटा मैं साफ साफ बता दूं कि अभी हमारा, ठीक है, ये फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज, क्योंकि हमारा टारगेट एक ही है कि बेस्ट से बेस्ट चीजें, ठीक है, लो कॉस्ट से लो कॉस्ट में चीजें हर बच्चे तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला फेज है, पहले फेज की डिलीवरी, पहले बोलते रहा हूं, पहले फेज की डिलीवरी हम 15 अक्टूबर से कर रहे हैं। 25 अक्टूबर तक लगभग बच्चों के पास तक पहुंच जाएगी, और 29 अक्टूबर से हम टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। पहला फेज, फर्स्ट फेज की बात चल रही है। तो फर्स्ट फेज का क्राइटेरिया ये है, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम 15 अक्टूबर से इसकी डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे, और 25 इन 10 दिनों के अंदर आप लगभग कहीं पर भी हो, जो हमारा डिस्कशन हुआ है, ठीक है, जो कोरियर कर रहे हैं उनसे, उन्होंने कहा इन 10 दिनों के अंदर हम लगभग हर बच्चे तक पहले फेज के, ठीक है, सारा पूरा पैकेट आप तक पहुंचा देंगे, जिससे कि सब चीजें टाइमली, ठीक है, हो पाए, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो पाए, और आप और हम आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर पाए। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? अब प्लानर की बात करता हूं, तो मैंने जस्ट बता दिया। ठीक है, हम लोग, ठीक है, मॉक टेस्ट ले रहे हैं, तीन मॉक टेस्ट आपको एनालाइज कराएंगे। आप कमियों को उसके हिसाब से अपनी नोटबुक पर लिखोगे, फिर काम करोगे। 29 अक्टूबर को पहला टेस्ट है। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, समझना मेरी बात, 31 दिसंबर तक आपका पूरा 11th हम पूरा रिवाइज करवा देंगे इन टेस्ट की हेल्प से।
पूरा 11th आपका रिवाइज हो जाएगा। समझना मेरी बात, हम अक्टूबर से लेकर के लास्ट दिसंबर तक पूरा 11th का मास्टरी करा देंगे। किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो तब तक आपका 11th पूरा आपकी मुट्ठी में होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है करंटली हम जिन बैचों में पढ़ा रहे हैं वहां 11th हम एंड पर आ गए, 11th खत्म कर रहे हैं हम लोग अभी, समझ रहे हो, अभी 11th खत्म कर रहे हैं, तो दिसंबर तक तो सभी जगह खत्म हो जाएगा। यानी ये वाला बहुत सोच समझ के बना है, हर चीज के पीछे का रीजन लेके चले हैं, तो ये वाला पार्ट आप 11th तक पूरा अच्छे से कर लोगे। फिर हमारा टारगेट था अगला, इसमें हमने अब करना क्या है आपको, ठीक है। जो आपके जो ये दिख रहे हैं ये आपके गोल्स हैं, ये आपके गोल्स हैं, इनको लिख लो। सिर्फ अगला टेस्ट एक आगे एक पेपर लोगे, उस पेपर में टेस्ट की डेट लिखोगे और आगे लिखोगे नीट का एग्जाम, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी के सब टॉपिक लिखोगे जो टेस्ट में आने वाले हैं, लिख दो ये मेरा गोल है, हर कीमत पर इस गोल को अचीव करना है, ठीक है। ऐसे ही फिर अगला टेस्ट आएगा उसका गोल लिखोगे, उसको अचीव करोगे, अगला टेस्ट आएगा उसके गोल लिखोगे, उसको अचीव करोगे, धीरे धीरे आप 11th पर मास्टरी करोगे, 11th पर मास्टरी करोगे, ठीक है। बच्चा कहता है सर हम जब टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं ना तो इंप्रूवमेंट हो जाता है, पर सब जब मिक्स सिलेबस आता है ना तो हम फिर से मिस्टेक कर जाते हैं, उसके लिए फिर तभी हम फुल टेस्ट लेकर के आए, ठीक है। ऐसे ही फिर हम आगे जाकर के 12th का लेकर के आए, ठीक है। 12th का कब स्टार्ट कर रहे हैं, 12th का हम 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो, 14 जनवरी सॉरी, ठीक है, हाँ 14 जनवरी से हम 12th स्टार्ट कर रहे हैं और ये 12 चलेगा आपका मार्च तक, ठीक है, लगभग 17 मार्च तक, ठीक है, हाँ ठीक है, मार्च तक आपका 12th चलेगा, क्लियर बिल्कुल। यानी मार्च तक लगभग हर कोचिंग के अंदर पूरा सिलेबस बच्चे की मुट्ठी में होता है। अगर मार्च तक कोर्स खत्म नहीं हो रहा, ठीक है, कोशिश करनी चाहिए 15 मार्च तक, तो वो फिर तो सिलेक्शन की दौड़ में नहीं है, ये फैक्ट है, बिल्कुल रियलिटी है, समझनी पड़ेगी, ठीक है। और इस तरीके से 4 हम पार्ट टेस्ट लेंगे, फिर फुल टेस्ट लेंगे, इसमें आपका 12th स्ट्रांग हो गया। अब बारी आई क्या, कंबाइंड फुल टेस्ट की, जिसमें 11th भी होगा 12th भी होगा, जो आपको बेहतर तरीके से इंप्रूव करेंगे। आपकी जितनी भी कमियां, जो सिली मिस्टेक्स हो रही थी आपसे, जितनी भी दिक्कतें आ रही थी, जो हमेशा हर चीज में गड़बड़ कर रही थी, उस पर आपको काम करना है और एक एक टेस्ट की एनालिसिस करते जाना है, तब जाकर के आपको सारे के सारे 11th और 12th के, ठीक है, आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, क्लियर बिल्कुल। तो ये सारे फुल लेंथ और पार्ट टेस्ट मिलाकर के आपके अंदर बेहतरीन इंप्रूवमेंट करेंगे। अगर आपने इस चीज को फॉलो किया, मैं सच कह रहा हूं इंप्रूवमेंट होगा, पहले मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। ऑप्शंस आपके हाथों में, मेरे हाथों में ऑप्शंस नहीं है, हम तो सिर्फ आपको फैसिलिटी दे सकते हैं, ठीक है। हमारी कोशिश तो ये रहती है कि कैसे भी करके हर चीज को, टॉप कंटेंट को, टॉप क्वालिटी को, टॉप फैसिलिटी को लो कॉस्ट में कैसे लेकर के आए, हर बच्चे तक कैसे पहुंचाएं, नो डाउट इसमें, ठीक है। आपके ऑप्शन आपके पास हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिसीजन आपको लेना है, पर हमारा एक ही मोटिव है कि बच्चे के सामने दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बच्चा ये ना कहे कि सर ये बहुत बड़ी कॉस्ट है, आपने इतनी लो कॉस्ट में दे दिया बट हम इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो आपके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, बस आपको करना है और क्वालिटी और टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट पर हम काम करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 25 का टारगेट लेके चल रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज को हमने डिजाइन किया है उन बच्चों के लिए जो इस बार 12th का एग्जाम दे रहे हैं, उनका भी पूरा ध्यान में रखा गया है, और जो इस बार ड्रॉपर है उनका भी ध्यान में रखा गया है, ठीक है। इन दोनों ही स्ट्रीम के बच्चों को ध्यान में रख करके इसको डिजाइन किया है और ये बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है अगर वास्तव में आपने इसको सीरियस ले लिया तो, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय।